हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन मीरर्स। और बेटा मैं आपको लेके आई हूँ क्वेश्चंस फिजिक्स के जो ओवरऑल चैप्टर्स से होंगे आपके। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन और भी प्लेटफॉर्म पे देखे हों तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जो क्वेश्चन डाल रही हूँ आपको वो यूनिक क्वेश्चंस हैं और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको सिमिलर मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस तो यार एक जैसे ही होते हैं, वो हर साल रिपीट होते रहते हैं वैसे क्वेश्चंस। तो ऑलरेडी आपको पहले से क्वेश्चंस मिल सकते हैं, एक दो क्वेश्चन इसमें। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिल सकते हैं और बाकी क्वेश्चन सारे आपके न्यू होंगे आपके लिए। ठीक है, चलो ज़्यादा बकवास न करते हुए स्टार्ट कर ले रहे हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पुल ऑफ द अर्थ इज़ अ फोर्स कॉल्ड। इसमें आपको बताना है कि द पुल ऑफ द अर्थ इज़ फोर्स कॉल्ड। तो ये क्या होता है? ये आपका होता है, बताइए कौन सा होता है, ये बताइए। तो वो है आपका ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, द पुल एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थर्ड बोल रहे हैं आपसे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज। तो ये क्या होती है बेटा आपकी? बताइए ज़रा मुझे। ये भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है कैसे क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, क्या हमें बताना है, ध्यान से देखना है। इनमें से क्वेश्चंस आपको रख सकते हैं वो। ठीक है, और मे भी रख सकते हैं, क्या यार रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं और बहुत ही सोबर क्वेश्चंस हैं। आप ना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल या फिर आपको रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं इन क्वेश्चंस में। आराम से बस पढ़ो एंड देन आप गुड टू गो। आप क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है सारे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ बोल रहे हैं, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड। जो दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? तो आपको बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन है तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा, क्योंकि दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फिफ्थ बोल रहे हैं, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज। तो एंगल बताना है आपको जियोग्राफिकल और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का। तो वो क्या होता है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्स बोल रहे हैं, द मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक वॉर इज क्या होगा? तो इसका हो जाएगा जीरो। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ बोल रहे हैं आपसे, वेट ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम एट द। तो वेट बॉडी का जब कब होता है, कहाँ पे होता है मैक्सिमम? तो वो होता है आपका पोल्स पे। आपका वेट क्या होता है बेटा बॉडी का? क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एट पोल्स पे आप लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एट्थ बोल रहे हैं आपसे, 1 kg वेट इक्वल्स टू। तो 1 kg वेट किसके इक्वल्स टू होता है? वो होता है 9.8 न्यूटन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, 9 बोल रहे हैं, विच फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है बॉडी की जो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट रहती है? तो वो होती है मास। आपका मास हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है? तो वो है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है 11 का? तो वो बताना है आपको, वो आपका मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 12 बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसमें से कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है? तो आपको बताया मैंने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 बोल रहे हैं, आपको क्वेश्चन ना ध्यान से पढ़ा करो, क्या पूछ रहा है और क्या हमें बताना है। ठीक है, ध्यान से रीड करना है क्वेश्चन को पहली बार तो, और मार्क करना है। नॉट पूछ रहा है या फिर यस पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, उसको मार्क कर लेना है पहले। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मैग्नेट। इसमें से कौन सी मैग्नेट नहीं है? तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका? आप करंट कैरिंग वायर नहीं होगा आपका। ठीक है, करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट, थ्रस्ट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो वो होता है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फोर्स डिवाइडेड बाई एन एरिया ऑन विच इट एक्स कॉल्ड। तो अब देखिए, अब आप फोर्स को क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो एरिया से। तो ये इक्वल टू किसके होता है? प्रेशर के। आपने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाई अ बॉडी ऑन अ सरफेस इज। तो आपको बताया प्रेशर इक्वल्स टू क्या आता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 बोल रहे हैं, 1 पास्कल इक्वल्स टू। तो 1 पास्कल इक्वल्स टू कितना होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने देखा होगा 1 पास्कल। पास्कल क्या? प्रेशर है, और प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है।
फोर्स का न्यूटन वो यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। एरिया की कितनी होती है, मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 बोल रहे हैं 1 वार इज इक्वल्स टू, तो 1 वार कितना होता है, 1 वार होता है आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 पास्कल अगर आपसे पूछ ले 1 पास्कल इक्वल्स टू, तो 1 पास्कल इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻5। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 बोल रहे हैं एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट, तो एट सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है ये बताना है आप। तो वो कितना होता है बेटा 105 पास्कल होता है। ठीक है, 105 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 बोल रहे हैं द प्रेशर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। तो ये आप निकाल के बताओगे मुझे, इसका आंसर क्या आ रहा है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप निकाल लोगे आराम से। 21 लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है आपका हेड ऑफ मैचस्टिक इज मेड अप ऑफ, तो इसका भी आपको मुझे बताना है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ इसका आंसर आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने काउंट किया है, काउंट डाउन किया है। अब आपको बताना है कौन सा है, अब मैं बता देती हूँ आपका आंसर है इसमें ये होगा एंटीमनी और ट्राइसल्फाइड आ जाए या फिर आपका पोटेशियम क्लोरेट आ जाए, तब भी आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगर इन दोनों में से एक आता है तब आपको किससे चूज़ करना है, वो करना है आपको एंटीमनी, ट्राइफॉस्फेट या फिर फॉस्फाइड, या फिर आपका अगर पोटेशियम क्लोराइड आ जाता है तो उसको भी आपको टिक करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि ये वाला क्वेश्चन का आपको आंसर करना है तो डेफिनेटली करना है उसका। ठीक है, और बाकी डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।